नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। यही आया था मेरे पास आपकी घोषणा सुनकर। जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसीलिए मेरी मुर्गी पानी के दाम में मांग रहा था मुझसे। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये छगनलाल आया था मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी मुर्गी खरीदना चाहता था। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर जो मुर्गी है वो तुम्हारे पास कैसे आई? महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वो मुर्गी बाहर आई थी। मुर्गी की माँ ने? अर्थात एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी बाहर आएगी वो रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा था? वो मुर्गी हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी? हाँ महाराज, वो मुर्गी हमारी भाषा में बोल रही थी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही चंपक को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ वही मुर्गी प्रकट हो जाती है जिसने चंपक को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मुर्गी को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा महाराज, मैं सच बोल रहा था ना, ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। हाँ महाराज, चंपक सच बोल रहा है। मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन चंपक ने मेरे अंडे को एक बागड़ बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? महाराज के ऐसे पूछते ही रोशनी छा जाती है और मुर्गी की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है। महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। परी लोक एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब ये बात हमारी परी रानी को पता चली, तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता ना करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक मुर्गी बन गई और यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा कि जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट में मेरी मदद करेगा, तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति की मुसीबत में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परी लोक चली जाऊंगी। सिपाहियों, चंपक को छोड़ दो। परी की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच बोल रहा है। महाराज, जब चंपक मुझे पहली बार मिला था तब वो बहुत विचलित था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत निर्धन था, इसलिए वो अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरा चमत्कारी अंडा दिया था, जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। अब मेरा अपने परिलोक जाने का समय आ गया है। परी जी, अब आप चली जाएंगी तो क्या जो मुर्गी मेरे घर है वो भी चली जाएगी? नहीं नहीं परी, उस मुर्गी की हमें बहुत आवश्यकता है। महारानी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्हें देसी अंडे खिलाने की सलाह मिली है। अगर तुम उस मुर्गी को अपने साथ ले जाओगी तो मेरी महारानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। नहीं, वो मुर्गी यही चंपक के पास रहेगी और उसके चमत्कारी अंडे खाकर महारानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। परी राजमहल से गायब होकर अपने परिलोक चली जाती है। चंपक, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। छगनलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में बहुत लालची बन गया था। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा।
चंपक अपने मुर्गी के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन चंपक की मुर्गी के अंडे खाकर महारानी का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वो चलने फिरने लग जाती हैं। महाराज चंपक को बहुत सारा धन देते हैं। चंपक के दोस्त राव जी की पहचान कन्या से चंपक की शादी हो जाती है। चंपक ने परी की दी हुई मदद से उसका जीवन संवर जाता है। सुंदर नगर के नरेश महाराज समरजीत शिकार करने के लिए अपने एक मंत्री के साथ वन में गए हुए थे। मंत्री, हमें यहाँ आकर बहुत देर हो गई है, परंतु अभी तक कोई भी प्राणी हमारी दृष्टि में नहीं आया है। मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। कदाचित आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। कुछ देर और रुक जाते हैं महाराज, कदाचित कोई प्राणी आ जाए। ठीक है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक सूअर की आवाज सुनाई देती है। मंत्री, लगता है कि कोई जंगली सूअर हमारे आसपास ही है। मुझे अभी उसका शिकार करना होगा। महाराज समरजीत अपना धनुष लेकर सूअर के शिकार सज्ज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे सूअर दिखाई देता है। महाराजा समरजीत अपने धनुष से निशाना साधते हैं और सूअर पर तीर चला देते हैं। सूअर भाग जाता है। मंत्री, वो सूअर भाग रहा है। कदाचित वो बाण से आहत हुआ होगा। मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ता हूँ। आप राजमहल लौट जाइए, मैं सूअर का शिकार करके लौटता हूँ। मंत्री राजमहल के लिए प्रस्थान करता है और राजा समरजीत सूअर का पीछा करने लगते हैं। समरजीत सूअर की आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद वो सामने जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। ये क्या, इतने निर्जन और घने वन में इस गुफा के अंदर इतना सारा खजाना, हीरे मोती और मूल्यवान रतन। इतना बड़ा खजाना किसका होगा और इसे किसने छुपा रखा होगा? समरजीत अपने आप से बात कर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। ये खजाना मेरा है समरजीत। तुम तो वही सूअर हो जिस पर मैंने बाण चलाया था, परंतु तुम एक सूअर होकर मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? और क्या कहा तुमने? ये खजाना तुम्हारा है? ये कैसे हो सकता है? वो सब बताने का मेरे पास समय नहीं है महाराज। मैं केवल अपने इस खजाने को अपने राज्य वापस ले जाना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। ये सब आपकी दृष्टि में आए, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आया था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तुम एक मायावी प्रतीत हो रहे हो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं मायावी नहीं हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मैं किसी मायावी की सहायता नहीं करता। महाराजा समरजीत सूअर की कोई बात सुने बिना चले जाते हैं। वो गुफा के बाहर आकर वन में जा रहे थे, तभी उन्हें एक मुनिवर मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो राजन। क्या हुआ? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? मुनिवर, एक राजा को तो मृग्या करनी ही पड़ती है। ये तो राजधर्म का एक भाग है, इसीलिए शिकार करने आया था। परंतु यहाँ आकर मैंने एक चमत्कारी बात देखी। एक बोलने वाला सूअर देखा जो हम जैसे मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उस सूअर पर अपना निशाना साधा था शिकार करने के लिए, परंतु वो एक गुफा में भाग गया। जब मैं उसका पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। उस सूअर ने कहा कि वो खजाना उसका है और वो अपने राज्य को फिर से प्राप्त करना चाहता है। वो मुझसे सहायता मांग रहा था, परंतु मैंने उसे एक मायावी समझकर सहायता करने से ना कह दिया। मुनिवर, कौन हो सकता है वो रहस्यमयी सूअर जो हमारी भाषा बोल रहा था? महाराज समरजीत, वो सूअर सत्य कह रहा था। वो एक राजा ही है और वो खजाना भी उसका ही है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? एक सूअर और राजा? हाँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है। महाराजा ओमकारनाथ अपने राज्य का प्रपंच अच्छे से चला रहे थे। प्रजा भी बहुत संतुष्ट और सुखी थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार महाराज ओमकारनाथ का बचपन का दोस्त जादूगर गौरवेंद्र उनसे भेंट करने आए थे। आओ आओ मित्र, कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ तुमसे। हाँ मित्र,
तुम तो अब राजा बन गए हो, तुम्हारे पास हम जैसे साधारण व्यक्तियों से मिलने का समय कहाँ है। तुम और साधारण मित्र, मैं राजा अवश्य बन गया हूँ, परंतु मेरी दृष्टि सभी गतिविधियों पर रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कितने बड़े जादूगर बन गए हो? पूरी धरती पर तुम